जैन जैन साथियों, आज हम पढ़ेंगे एक शानदार वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, तो एक शानदार वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। तो यह महत्वपूर्ण है दोनों क्लास के लिए, कक्षा 10 और 12 के लिए। तो यह दोनों क्लास के लोगों को देख सकते हैं, किसी भी क्लास के हों। तो यहाँ से वैकल्पिक क्वेश्चन भी बनता है, तो ध्यान से हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर जरूर करें क्योंकि चैनल को और बढ़ाएं, क्योंकि इतना मेहनत हम आपके लिए करते हैं। तो क्या है, एक शानदार वीडियो के साथ। तब ठीक है, गोली दर्पण है। कौन सा दर्पण? गोली दर्पण। दर्पण कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम बता चुके हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, गोली दर्पण। अब समतल दर्पण एक ही प्रकार का होता है और गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। ठीक है, अवतल वाले भाग से, अवतल वाले भाग जो होता है उससे उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, और अवतल से जो होता है दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है। तो इस वीडियो में जानेंगे। तो गोली दर्पण के उपयोग, गोली दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? उपयोग माने प्रयोग। ऐसे हमें प्रयोग कहाँ कहाँ इसका काम लगता है गोली दर्पण का। तो गोली दर्पण 2 हो गए, एक हुआ अवतल दर्पण। पहले क्या हम पढ़ेंगे? अवतल दर्पण के उपयोग। पहले हम फर्स्ट नंबर क्या पढ़ते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग। तो हम अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और हम ये जानेंगे अवतल दर्पण कहाँ कहाँ लगता है। ठीक है, टेबल लैंपों के स्लाइडों में, टेबल लैंप स्लाइडों में अवतल दर्पण लगाने से थोड़ी स्थानाधिक प्रकाश किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। टेबल लैंप जो टेबल पे रखे जाते हैं, उस टेबल लैंप पे रखना। जैसे टेबल माने जो पढ़ने वाला लैंप है, पढ़ने वाला ऐसे छोड़कर नहीं न्यूर आ जाता, उसका क्या रहता है, माने उस लैंप में एक खासियत रहती है कि प्रकाश थोड़े स्थान पे दे, माने खाली किताब पे, आँख पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और इसका प्रयोग हम क्या कर कहाँ कर सकते हैं, लगवा सकते हैं अवतल दर्पण का? उस तरह के शीशे लाइब्रेरी में। लेकिन लाइब्रेरी में क्या होता है, पूरा खुला रहता है, और लड़कों क्या करते हैं, उस पर कागज बांधते हैं या टेप मार देते हैं। ठीक है, प्रकाश खाली किताब पे रहे, हमारे आंखों पे ना रहे, क्योंकि आंखों से क्या होता है, प्रकाश से हमारी आंखें खराब हो जाती है। ठीक है, टेबल लैंप माने पढ़ने वाले लैंपों स्लाइडों में अवतल दर्पण का प्रयोग थोड़े स्थान, माने उसमें क्या होता है, अवतल दर्पण अगर लगाएंगे तो वह प्रकाश क्या होगा, थोड़े स्थान पे देगा, ना तो फैला के देगा। इससे क्या होगा, हमारे आंखें क्या होगी, सेफ्टी बनी रहेगी, हमारी आंखें खराब नहीं होंगी अवतल दर्पण लगाने से, पढ़ने से। 2 प्रयोग हैं। दूसरा प्रयोग क्या है, रेल के इंजनों, रेल के इंजनों माने रेल के इंजनों में, और मोटर कार, मोटर कार माने कार, जैसे फार्चूनर, स्कॉर्पियो, बड़ी बड़ी कारें। और स्टीमरों माने, स्टीमर माने जो पानी में चलती हैं छोटी सी जहाजें। तथा संचलन लाइटों, संचलन लाइटें अवतल दर्पण। संचलन लाइटें माने जो बड़ी बड़ी शिप होती जो नदी समुद्र में चलती है, उसे सर्चन लाइट बोलते हैं। अवतल दर्पण का फोकस पर रख कर समांतर किरण प्राप्त किया जाता है। उसे उसमें क्या लगाया जाता है, समांतर किरण लगाया जाता है, जाना आने वाली जहाज और मोटर कार हम देख सकें, आगे कौन सी कार आ रही है, पीछे से कौन कार जा रही है, माने आगे से कार कौन जा रही है और पीछे से कौन कार आ रही है। तो मोटर कारों में माने शीशा जो होता है वही बगल साइड में, जैसे यहाँ पर बैठा है तो बाहर जो एक लगा नहीं होता इस तरह, तो वही वाला होता है। वह कौन दर्पण का होता है, अवतल दर्पण का लगा होता है। फोकस दूरी समांतर माने एक सीमित, माने इधर उधर ना है, सीधे पड़े। ठीक है, किरण पुंज प्राप्त होता है जो
दूरी तक वस्तुएं प्रकाशित कर सकते हैं। और ये शीशे क्यों लगाया, जैसे मान ली दूर गाड़ी है, देख लेंगे तब मुड़ने के लिए और तेज करने के लिए कौन सी गाड़ी दूर से आ रही है। अवतल दर्पण के लिए कारण क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जो दूर से आने वाली गाड़ियों को हम देख सकें। दूर से आने वाली गाड़ियों को हम देख सकें जैसे, ठीक है। माने वस्तुओं को प्रकाशित कर माने देख सके, प्रकाशित माने देखना ही, जब प्रकाशित होगा तभी वस्तुएं हमें दिखाई देंगी। दूसरा क्या है, अवतल दर्पणों के उपयोग। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग हमारे जीवन में कौन कौन से काम में आते हैं। अवतल हम तो पढ़ चुके, अवतल दर्पण के उपयोग हमने हमारे जीवन में कौन से काम में आते हैं। अवतल दर्पण ये तो हम जान चुके। अब हम पढ़ते हैं, ये देखिए परीक्षा में इस तरह पूछेगा, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए, ठीक है। ये फिर बोल देगा उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। तो यह 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से, मतलब 4 नंबर आपने पढ़ लिया। 4 नंबर यह 12 अब तो शुरुआत हो चुका है, लगभग 2020 से पहले नहीं आता था 2 नंबर का, तो ठीक है अब आने लगा 2-2 नंबर का। तो ये 2 नंबर का सवाल में पूछा जा सकता है, संभावना 80% है और 20% नहीं है। अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के निम्न उपयोग हैं। भैया अवतल दर्पण के निम्न उपयोग हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे कहाँ कहाँ उपयोग होता है, कौन से काम से अवतल दर्पण हम अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं, तो पूरे विस्तार से जानते हैं। अवतल दर्पण अभिसारी होता है। अभिसारी पहले जान लीजिए, अवतल दर्पण अभिसारी कैसे होता है। देखिए उत्तल दर्पण अपसारी, अवतल दर्पण अभिसारी होता है। अभिसारी माने बटोरना, अभिसारी माने अवतल दर्पण क्या होता है, ये वाला अभिसारी होता है, माने प्रकाश को एकत्रित करता है, फैलने नहीं देता है, माने थोड़े स्थान में रखता है। माने अपसारी माने एकत्रित करना, अपसारी माने फैलाना। तो क्या अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी हम कहते हैं। मान ले दे दिया, अवतल दर्पण को दूसरा नाम क्या है, उत्तल दर्पण, अभिसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। तो कहेंगे अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, दूसरा क्या है अभिसारी। कौन सा दर्पण, अभिसारी, ठीक है। उत्तल दर्पण अपसारी होता है। अतः बाजारों गलियों में लगाए लैंपों में प्रकाश, देखिए अवतल दर्पण अपसारी होता है, माने यह फैलाने वाला दर्पण है। अतः बाजार आपने गया मार्केट, जहाँ पे दुकानों में, तो बाजार तो आप जानते होंगे। गली माने जैसे 4 रोड से आए, इधर से 4 मुख में 4 रोह कहते हैं, 4 रास्तों को चौराहा कहते हैं, और 4 गली जहाँ से मिलती हैं में लगे लैंप, प्रकाश उत्तल दर्पण परावर्तित होकर अभिसारी, माने प्रकाश पड़ता उस पर जाकर क्या करता, फैला देता, अभिसारी कर देता। माने अगर एक लैंप लगाए मान लीजिए एक रोड पे, चौराहा पे, माने चारों ओर से फैलाव दे। जो बड़े बड़े शहरों में रोड पे लैंप लगे होते हैं, कौन सा होते हैं, अवतल दर्पण का लगा हुआ उसमें होता दर्पण। कौन सा दर्पण से लगा होता है, अवतल दर्पण। जाना पूरे रोड पे क्या करे, प्रकाश को फैला दे, माने आने वाली गाड़ी पूरा दिखाए नहीं थोड़ा, इसमें कहाँ, उसमें ऊपर लगा होता है जैसे चारों ओर, तो क्या होता है चारों ओर फैला देता है। अब सारी इसमें का प्रयोग रोड लाइट नहीं, बाजारों में जो लैंप लगे होते बड़े बड़े खंभे खंभे 20 फुट 25 फुट का, वहां पे अवतल दर्पण का प्रयोग है। अब परावर्तित होकर अभिसारी माने फैला देता है। बी क्या है, ट्रक, बसों, मोटर कार, ड्राइवर के सीट के पास उत्तल दर्पण लगा होता है। ट्रक में, मोटर कार, ड्राइवर, क्योंकि कहाँ लगा होता है, एक तो हम बताए थे बगल वाला लगा होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण कहाँ लगा होता है, माने जैसे कार है, आपने देखा होगा जहाँ बैठता माने उसके ऊपर माने अंदर साइड में एक छोटा सा इस आकार का लगा होता है कांच, ऐसे और ऐसे टंगा रहता है, ठीक है।
ये पीछे वाला स्थान को देखता है, माने जस्ट पीछे, और ये वाला का बगल वाला देखता है, बाहर